वन की सैर। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब हमारे उस्ताद शिक्षक क्लास में दाखिल होते हैं तो हम सब इनको सलाम कहते हैं, क्योंकि हम इनका अदब करते हैं। इसी तरह जब हम वन में दाखिल होते हैं तो वहाँ एक जानिब लिखा है नमस्ते। वन का एक परिंदा चील हमें नमस्ते कह रहा है। इसके बाद जब हम और अंदर जाने लगते हैं तो एक तरफ तोता, जिसे हम मिट्ठू भी कहते हैं, वो कहता है कतार में चलो, मतलब एक साथ चलो, अदब से चलो। जब हम दुआ से प्रार्थना से वापस आते हैं तो हमारे शिक्षक हमें कहते हैं कतार में चलो, शरारत मत करो, एक दूसरे को मत ढकेलो, अदब से चलो। या फिर अगर हम कहीं म्यूज़ियम में जाते हैं, घूमने जाते हैं, मैदान पर खेलने जाते हैं तो हमारे शिक्षक की पहली हिदायत होती है कतार में चलो। इससे हमारा डिसिप्लिन मालूम होता है, लगता है स्कूल के बच्चे बाअदब है। इसी तरह जब हम आगे जाते हैं तो वहाँ एक भालू है जो हमें स्वागत कर रहा है। स्वागत करना यानी वेलकम करना। जैसा कि हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनके आने पर खुश होते हैं। इसी तरह हम भी वन में मेहमान की तरह आए हैं तो यहाँ के प्राणी पंछी सब खुश हो रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमें खुशामदीद कह रहे हैं। ज़रा आगे जाते हैं तो वहाँ शेर और हिरन है, दोनों साथ खड़े हैं और कह रहे हैं हम सब साथ हैं, जबकि शेर और हिरन कभी साथ नहीं होते। शेर जैसे ही हिरन को देखता है इसके पीछे दौड़ता है और हिरन भी अपनी जान बचाकर भागता है। लेकिन इन दोनों ने यहाँ पर हम सब साथ है ये नारा दिया है। इससे हमें मालूम होता है कि अगर हमारे कोई मेहमान आए तो हमें मिलकर उसका स्वागत करना चाहिए। ज़रा आगे जाए तो वहाँ एक बगला है जो खुशी खुशी कह रहा है आप हमारे यहाँ आए हैं तो यहाँ का मज़ा लीजिए, नाचो गाओ, खूब मज़ा मस्ती करो, पूरे वन की सैर करो, हमारे साथ खेलो कूदो, मौज करो, भरपूर आनंद लो। इसी तरह जब हम जंगल के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं तो वहाँ बहुत ही प्यारा सफ़ेद नाजुक खरगोश हमें प्रणाम कर रहा है। दूसरे हिस्से में दाखिल होते ही वहाँ क्या है, खरगोश है जो हमें प्रणाम कर रहा है, नमस्ते कह रहा है, हमें अपने भाग में बुला रहा है, खेलने की दावत दे रहा है। इस हिस्से में एक तरफ तालाब है जहाँ पानी में रहने वाले जानवर हैं, वो भी हमें देखकर खुश हो रहे हैं। पानी में कछुआ है जो हमें कह रहा है आओ खेले, हमारे साथ खेलो, मज़ा करो। इसके बाद आगे जाने पर वहाँ एक मगरमच्छ है, मगरमच्छ जिसे देखते ही हम खौफज़दा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ खौफ की कोई बात नहीं, यहाँ का मगरमच्छ भी हमें नमस्कार कर रहा है, हमारा इस्तकबाल कर रहा है, हमें कह रहा है मेरे साथ खेलो, मज़ा करो, डरो मत। इसी तरह जब हम और आगे जाए तो वहाँ पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ है जो तैर रही है, खुश हो रही है, हमें देखकर कह रही है कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। जल मतलब पानी, पानी ही हमारा जीवन है, हम पानी में ही रहते हैं। जिस तरह हम ज़मीन पर रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, इसी तरह मछलियों का घर पानी है। अगर हम उन्हें बाहर निकाले तो वो मर जाएंगी, ज़िंदा नहीं रहेंगी। इसलिए वो कह रही है जल ही जीवन है। इसी तरह हम आगे जाए तो वहाँ एक संदेश लिखा है। संदेश क्या है? पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। इसका मतलब होता है जो जंगलात कट रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा माहौल ख़राब हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो इसके लिए हमें हर इंसान को एक पौधा लगाना चाहिए।
جو کہ آگے چل کر ایک گھنا پیڑ سائیدار درخت بن جائے گا، اور اس سے ہمیں ہوا ملیں گی، آکسیجن ملیں گی، ہمارا ماحول صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہر انسان کو ایک پودا لگانا چاہیے جو آگے چل کر پیڑ بن جائے اور ہمارا ماحول خوشگوار ہو جائے، ہمارے ماحول کی گرمی ختم ہو جائے۔ اس طرح ہم نے ون کی سیر کی اور بہت ساری باتیں سیکھی، مزہ کیا، بہت سی معلومات حاصل کی۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں کے سامنے بہت سارے جانوروں کی تصویریں ہیں۔ ان میں سے ہمیں پالتو جانور اور جنگلی جانور دونوں کو الگ الگ کر کے اپنی نوٹ بک میں ان کے نام لکھنا ہے۔